वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों का चौथा चैप्टर जो है जलाशय के किनारे कुहड़ी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे और चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को हम लिखेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी किताब में, आपके पुस्तक में जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 है, कविता को ध्यान से पढ़ो और उसमें चित्रित जलाशय के सौंदर्य का वर्णन करो। तो आप लोगों को पता है कि जलाशय के किनारे कुहरी है। इस कविता में एक सुंदर सा पोखरा है, एक सुंदर सा सरोवर है। उस तालाब के किनारे क्या है कि कुहासा छाया हुआ है। आसपास में बहुत ही हरे नीले पेड़ पौधे हैं और पपीहा गीत गा रही है। इस तरह का वातावरण एक बना हुआ है। तो आप इस कविता को अच्छे से याद करिए और याद करके अपने शिक्षक को सुनाइए। इसलिए मैंने यहाँ दे रखा है, छात्र छात्री खुद करें। अगला प्रश्न है, जलाशय के किनारे कुहरी थी, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियोस बना दूंगा क्योंकि यह काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो भी संक्षिप्त प्रश्न हैं उनके तरफ हम देखेंगे। जलाशय के किनारे घना अंधेरा क्यों छाया हुआ था? तो जलाशय के किनारे कुहासा या कोहरा होने के कारण घना अंधेरा छाया हुआ था। अगला प्रश्न है, सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जब सुबह होती है तो हमारे प्रकृति यानी हमारे दिनचर्या में हमारे जो मौसम है उसमें क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है? सुबह होते ही अंधकार खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आसमान में नीले बादल छाने लगते हैं और फूल खिलने लगते हैं। चिड़िया चहकने लगती है। हरे भरे खेत पवन के झोंके से लहराने लगते हैं और जो भी हरे भरे खेत हैं वे क्या होते हैं, हवा के झोंके से, हवा से लहराने लगते हैं। इस तरह हम देखें तो सुबह का समय बहुत ही मनोरम होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। अगला प्रश्न आपके पुस्तक में जो दिया गया है, नीचे दिए गए उत्तर में से एक सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें कि एक प्रश्न ही सही है। पहला प्रश्न है, आम की डाल कहाँ आई हुई थी? ऑप्शन है आपके, जलाशय के किनारे, पानी पर, नारियल के पेड़ पर और तार के पेड़ पर। तो आम का जो पेड़ था उसकी जो डाल थी वो कहाँ आई हुई थी? पानी में, है ना? तो हम यहाँ पानी में लिख देंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने यहाँ किससे किसके यहाँ वहाँ चमक रहे थे? तो कौन यहाँ वहाँ चमक रहा था? इसमें था जुगनू, पपीहा, सियार और कोयल। तो चमक कौन रहा था? तो चमक रहा था जुगनू। जुगनू चमक रहा था, इसलिए सही उत्तर हमारा होगा जुगनू। अगला प्रश्न है, लेख लहरें कहाँ उठ रही थी? नदी में, तालाब में, आकाश में और सागर में। तो लहरें हमारी जलाशय में उठ रही थी। पोखरी के अंदर हवा बहने के कारण लहरें उठ रही थी। अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगर हम, ये जो प्रश्न अभी आने वाली हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कुहासा कहाँ छाया हुआ था? तो कुहासा जलाशय के किनारे छाया हुआ था। हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी? हवा में वन का परिमल की सुगंध जो थी वह मिली हुई थी। अगला प्रश्न है, पेड़ों की ओट में छिपकर कौन गा रहा था? तो पेड़ों के ओट में छिपकर पपीहा गा रही थी। ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे। अगला प्रश्न है, तारे कब छिप गए?
तारे सुबह होते ही छिप गए। तारे कहाँ चमकने लगे? तारे अंतर में चमकने लगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन से मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इस कथन पर 5 पंक्तियाँ लिखो। मतलब जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, जब मौसम बदलता है तो हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होती है। तो इसका उत्तर है, विभिन्न प्रकार के ऋतु में रहने के कारण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। सर्दियों में हमें ठंड लगती है और ठंड लगने से हमें क्या होता है? ठंड से हम कांपते हैं। तो गर्मियों में पसीने और तेज धूप से रोज परेशान हो जाते हैं। मतलब गर्मी का मौसम आते ही जैसे हमें कितनी गर्मी लग रही है, अगर ठंड का मौसम आए तो हम ठंड के मारे कांपने लगते हैं। इनमें बसंत ऋतु सबसे अच्छी होती है। इस ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने का इच्छुक होता है। मतलब ऋतु में अगर देखा जाए तो बसंत ऋतु में ना तो अधिक ठंड होती है, ना ही अधिक गर्म होती है। तो इस बसंत ऋतु में हमें घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छा समय हमारे लिए होता है। अगला प्रश्न देखें, किस ऋतु में कुहासा छाया रहता है? कुहासे से मानव और प्रकृति में होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। तो शीतकाल के ऋतु में कुहासा छाया रहता है। कौन से ऋतु में, मतलब कौन से मौसम में कुहासा छाता है? तो हमें पता है कि कुहासा शीतकाल में अर्थात ठंडे के दिन में छाया रहता है। और इससे होने वाले नुकसान क्या हैं? इससे होने वाले नुकसान यह है कि अधिक कुहासा होने के कारण रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी जो है ना हमारी यातायात, ये सब अच्छे से नहीं चल पाती है और हमें भी अधिक ठंड लगता है। बहुत बार तो देखा जाता है कि अधिक कुहासा पड़ने के कारण कई एक लोग की मृत्यु भी हो जाती है। अगला प्रश्न, तुम्हारे परिचित जलाशय के किनारे क्या-क्या देखने को मिलता है? परीक्षण करो और उसे अपने अनुभव साथियों के साथ बाँटो। अगर मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई जलाशय है, पोखरा है, तो उसके आसपास कौन-सी वस्तुएँ हैं, कौन से पेड़ हैं, क्या क्या मौसम है वहाँ पे, किस तरह का वातावरण है, इन सब को आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है, छात्र छात्री खुद करें। यह आपको अपने आसपास के जो पोखरे होंगे, जो पोखरे या सरोवर होंगे, उनको देखकर इसे अपने शब्दों में आप सबको लिखना है। जलाशय के किनारे कुहरी थी। कविता के बदले यदि शाम पर एक कविता लिखनी पड़े तो तुम कैसे लिखोगे? निम्नलिखित पंक्तियों के सोचकर आधार पर सोचो। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम आधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। इस तरह से आप भी एक जलाशय के किनारे कुहरी थी, जिस तरह से कविता लिखी गई है, उसी की तरह अपने भाषा में एक अलग कविता लिखने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न जो है वो हम देखेंगे, आओ जलाशय के किनारे कुहरी थी की तरह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक जो पंक्तियां हैं उसका आनंद लें। पेड़ के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। अब मेरी बेटी सुबह हो गई, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। इस तरह से हम लोग कविता लिखेंगे। अगर हम देखें तो 6 नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, जीव जंतुओं पर ऋतु परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ता है? इस विषय पर 5 पंक्ति लिखो। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके
खान-पान, उसके पहनावे, उस समय के त्योहार, उनका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन सब प्रश्नों को हमने अच्छे से समझा और हम इसे समझकर अपने कॉपी में लिखेंगे और परीक्षा के लिए हम तैयार भी करेंगे इन्हें। इस तरह आप सब क्या करेंगे, इसे खूब अच्छे से समझकर और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत हुई समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जनाएँगे। ठीक है? अगला प्रश्न, कविता में आए क्रिया पद में किस काल की बहुलता है? उदाहरण देकर समझाओ। कविता में जो क्रिया काल आए हुए हैं उनके बारे में समझाएंगे। तो कविता में आए क्रिया पदों का प्रयोग भूतकाल में हुआ है, जैसे जलाशय के किनारे कुहरी थी। अर्थात यहाँ थी है, थी यानी भूतकाल का प्रयोग अधिक से अधिक हुआ है। भूत मतलब पास्ट टेंस। हरे नीले घेरे पत्तों का घेरा था। इस वाक्य में भूतकाल की को स्त्रीलिंग एक वचन में दर्शाया गया है। इस तरह आपकी कविता में अधिकतर भूतकाल की बात कही गई है। अगर 2 नंबर देखें, निम्नलिखित पंक्तियों में आए गए गद्यानुरूप क्रम दो। इनको हम क्रम में सजाएंगे। पपीहा पुकार रहा था छिपा, तो इसे हम सही ढंग से सजाएंगे तो क्या लिखेंगे? छिपा पपीहा पुकार रहा था। सियार विचारते थे आराम से, सियार आराम से विचारते थे। इस तरह से हम इसे लाइन को अरेंज करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकृति से संबंधित किसी एक अन्य कविता को संग्रह करो। मतलब एक प्रकृति से जुड़ी दूसरी कविता आप क्या करेंगे कि संग्रह करेंगे और सीखेंगे। संग्रह करने का मतलब है आप उसे सीख कर अपने शिक्षक को सुनाएंगे। इस तरह तब इसका उत्तर आपको यही हुआ। इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है, छात्र छात्री खुद करें। अगला प्रश्न है, ताड़ और नारियल के पेड़ हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं। ये दोनों लगभग एक ही प्रजाति के वृक्ष हैं, परंतु इनमें बहुत अंतर है। ये वृक्ष हमारे किस काम आते हैं और दोनों में क्या क्या अंतर है? पूरी जानकारी प्राप्त करो। ताड़ और नारियल के पेड़ हमारे जीवन में अनेक काम आते हैं। नारियल का फल हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कामों में व्यवहार करते हैं। ताड़ का फल से हमें ज़्यादा उपयोग नहीं मिलता। फल का वकला भी, जो ऊपर का कवर होता है उसे वकला कहते हैं। वकला से आजकल रस्सियाँ बनाई जाती है। घरेलू जीवन में इसे इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। आज से इससे अनेक उपयोगिता हैं। इस तरह से इसकी अनेक उपयोगिता हैं। इन दोनों वृक्ष के अंदर नारियल के जो का पत्ता होता है उससे क्या बनाता है? उससे झाड़ू बनाया जाता है। ताड़ के पेड़ का पत्ता वृत्त की तरह होता है। इससे हम पंखा इत्यादि भी बनाते हैं। और नारियल का फल बहुत ही मीठा होता है। नंबर 3, प्रातः काल का सुंदर दृश्य देखो और अपनी पुस्तिका में लिखो। तो इसे छात्र छात्री अपनी पुस्तिका में खुद लिखेंगे। आप सुबह उठकर देखिए कि आपके मौसम में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य कितना साफ है।